Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. तो आज की वीडियो आइए बनाते हैं कुछ खास। आज शुरू करता हूं मैं एक ऐसी क्लास जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स। कभी कभी आपको लगेगा कि दोनों नाम से तो एक ही हैं, लेकिन ये होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा अंतर वाले। तो आइए जानते हैं वो अंतर क्या है। बस लौटता हूँ कुछ सेकेंड्स में। तो आइए मैं सिखाता हूं आज आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। कैसे पता करें कि वही पर्टिकुलर वर्ड प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। आज की जो वीडियो है इसमें हम बातें करेंगे 4 ऐसे शब्द जो प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। और वो 4 शब्द हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ये चारों वर्ड्स कब प्रोनाउन की तरफ और कब एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, इसको मैं बहुत इजीली बताता हूं आपको। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं वो डिफरेंस। बहुत इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो वीडियो की अगली शुरुआत करता हूं मैं कुछ यूं। जैसे इमेजिन करिए मैं एक सेंटेंस बोलूं दिस इज अ पेन, और फिर बोलूं मैं एक सेंटेंस और दिस पेन इज माइन, या कुछ ऐसा सेंटेंस में बोलूं दिस इज माई पेन और फिर बोलूं दिस पेन इज माइन। अब आप देखिए दोनों सेंटेंसेस में दिस और दिस आया हुआ है। अब मैं कहूं कि इसमें एक जो दिस है वो प्रोनाउन है और जो एक दूसरा दिस है वो एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? स्पेलिंग भी सेम है, वर्ड भी आप सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्यों? तो आप ये जान लीजिए वो बेसिक डिफरेंस का कारण क्या है। जब दिस के, दैट के, दीज के और दोज के तुरंत बाद वर्ब आ जाती हैं तब वो प्रोनाउंस होते हैं, और अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद नाउन आ जाता है तब वो एडजेक्टिव होता है। अब बात आती है ये कौन से प्रोनाउन और एडजेक्टिव हैं। नाम भी मिलते जुलते हैं। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। कुछ और मैं बातें बताता हूं। जैसे मैं कहूं दीज आर माई बुक्स, और वही दूसरा एग्जाम्पल लूं दीज बुक्स आर माइन। यहां पर दोनों वर्ड है दीज, दीज दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है, लेकिन दीज आर माई बुक्स, तो दीज के बाद वर्ब आर आई है। ऐसी कंडीशन में जो दीज है ये क्या है आपको? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट मीन्स आपको याद क्या रखना है कि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस हो जाती है तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस देखते हैं दीज बुक्स आर माइन। दीज वर्ड्स के तुरंत बाद आया है बुक्स, जबकि बुक नाउन होता है। अगर नाउन आ जाए तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इट मीन्स जब दिस के, दैट के, दीज के और दोज के बाद कोई नाउन प्लेस हो जाए, तुरंत प्लेस हो जाए नाउन, तब दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपनी बुक्स में मिलते होंगे, ग्रामर सेक्शन में मिलते होंगे, आपके स्टोरीज में मिलते होंगे, लिटरेचर पोर्शन में मिलते होंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, सीधी सी बात जान लीजिए, जब कभी भी किसी वर्ड, इट मीन्स दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आएगी तो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। कौन सा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे बहुत सारे और भी हैं। जैसे मैं बात करूं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की, उसका भी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे मैं कहूं विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, और दूसरे की तरफ देखें कि विच बुक इज योर्स। दो वर्ड, दो सेंटेंस हैं, विच इज योर बुक, विच बुक इज योर्स।
अब दोनों सेंटेंसेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों सेंटेंस में विच आया हुआ है, लेकिन यहां पर विच जो क्वेश्चन वर्ड है ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रोड्यूस कर रहा है। पहले सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो विच इज है, इज एक ऑक्सिलरी है, तो इस दशा में यानी विच वर्ड्स के बाद, विच वर्ड जो दिख रहा है उसके बाद एक ऑक्सिलरी है और ऑक्सिलरी आती है तो प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो बोला जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वहीं दूसरा जो देखें अगर आप तो विच बुक इज योर्स, विच वर्ड के बाद, विच जो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद बुक आया हुआ है और बुक नाउन है, और उस क्वेश्चन वर्ड के बाद जब नाउन आ जाता है तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव, और क्वेश्चन वर्ड इट मीन्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन आप कभी क्लियर नहीं कर पाते। आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं लेके आता हूँ रोज नवेली वीडियो जो आपको भरपूर आनंद देंगी और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ।